12 भावनाओं में संसार भावना का वर्णन पूर्ण हुआ था। आज से एकत्व भावना का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ये चौथे नंबर की भावना है, एकत्व भावना। एक के साथ त्व प्रत्यय लग गया, एकत्व बन गया। एकत्व का अर्थ है अकेलापन। क्या कहना चाहते हैं आचार्य? तो कहते हैं कि संसार में जीव केवल जन्म से मरण तक नहीं, किंतु अनादि से अनंत काल अकेला ही है। सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है, मन इस बात को मानने के लिए जल्दी राजी नहीं होता है कि हम अकेले कहाँ हैं। हमारे साथ अपना परिवार है, हमारे भाई बंद है, हमारे मित्र है, माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बेटे हैं, जमाई है, घर है, कपड़े हैं। सब दृष्टि से यदि देखो तो हम सब तरफ से घिरे हुए हैं, लोगों से, परिवार से, मित्रों से, और हमने जो कुछ भी कमाया है उस संपत्ति से। और जब इन सब से हम जुड़े हुए हैं, इन सब के बीच में हम हैं, तो फिर अकेलापन कैसे? ये जैन धर्म का एक विशेष संदेश है जो हमारे लिए समझना होगा। आचार्य कहते हैं कि हर व्यक्ति अकेला है, बिल्कुल अकेला है। ये तुम्हारी भ्रांति है कि मेरे साथ सब है, किंतु वे सब आपके साथ कब तक है और किस दृष्टि से है, इस बात को जरा विचार करना बहुत आवश्यक है। एकत्व के साथ अनेकत्व भी रहेगा, अनेकांत है, सद्भाव है। जैसे कहा था नित्य से अनित्य, शरण और अशरण, संसार और मोक्ष, वैसे ही एकत्व के साथ अनेकत्व भी होगा। तो एकपना भी है और अनेकपना भी है, किंतु हमारे ध्यान में अनेकपना है, एकपना नहीं है। देखिए, अनेकत्व भावना क्यों नहीं है, एकत्व भावना क्यों बतलाई? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में अनेकत्व तो ऑलरेडी छाया हुआ है। ये तो हम मानते ही हैं कि हम अनेक हैं, हम बहुत हैं, हम कई लोग हैं। हमारी दुनिया अकेले की दुनिया नहीं है, मेरा अपना परिवार है, ये तो हम मानते ही हैं। तो उसकी भावना करने से कोई लाभ नहीं है। जो नहीं समझ पा रहे हो उसको समझो। और अनेकत्व से आत्मा को कोई लाभ नहीं है, घाटा बहुत है, लाभ बहुत थोड़ा है। क्या है? लाभ बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। अनेकत्व से आत्मा को लाभ है, किंतु बहुत थोड़ा, और हानि ज्यादा है। अब एकत्व क्या है और अनेकत्व क्या है? तो अनेक यानी अनेक जनों के बीच में रहना, मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे अपने साथीदार, मेरे अपने नातेदार, इन सबके साथ रहना, ये अनेकपना है। एकत्वता क्या है? आचार्य कहते हैं जन्मे मरे अकेला चेतन। देखिए पहली पंक्ति, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। किस दृष्टि से ये जीव अकेला है? तो आचार्य कहते हैं जन्मे, बोले जन्मता अकेला है, जन्म की दृष्टि से अकेले हो। कौन आया था आपके साथ जब तुम जन्मे थे? तुम बिल्कुल अकेले थे, है ना? कोई कहेगा कोई जुड़वा भी जन्मते हैं, किंतु फिर भी वो अकेले हैं। कैसे वो हम बताएंगे।
जन्म से व्यक्ति बिल्कुल अकेला है, माँ के पेट में अकेला है। बाय चांस ट्विंस आ गए, जुड़वा आ गए, तो भी कैसे अकेला है? एक दूसरे के हेल्पर नहीं है। माँ के पेट में है, पेट में होते हुए भी एक दूसरे के हेल्पर नहीं है। माँ जो खाएगी तो दोनों सोचेंगे कि मुझे मिल जाए, दो में से एक भी नहीं सोचेगा कि इसको थोड़ा मिल जाए, थोड़ा मुझे मिल जाए। सोचेगा? वहां सोचने के लिए मन इतना एक्टिव नहीं है। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता शून्य है। दोनों के कर्म अलग है, और जुड़वा होने का अर्थ यह भी नहीं है कि दोनों एक जगह से आकर जन्मे हो। ये भी जरूरी, कोई किसी गति से आया होगा, कोई किसी गति से आया होगा। दोनों के कर्म अलग होंगे, दोनों का स्वास्थ्य अलग होगा, दोनों जन्म लेंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है। दो में से एक जा भी सकता है। दोनों जन्म ले लेंगे तो एक पहले लेगा, दूसरा बाद में लेगा, आगे पीछे हो जाएंगे। आगे पीछे हो जाएंगे तो कुंडली दोनों की अलग बनेगी। कुंडली अलग बनेगी, इसका मतलब लाइफ दोनों का अलग होगा। शरीर से जरूरी नहीं है दोनों समान होंगे, कहीं ना कहीं वैषम्यता होगी, समानता भी होगी और वैषम्यता भी उन दोनों में होगी। बुद्धि में फर्क होता है, चतुराई में फर्क होता है, स्मरण शक्ति में फर्क होता है, विचारधाराएं एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे की खान पीन की आदतें बिल्कुल अलग होती हैं, बोलचाल के व्यवहार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। किस दृष्टि से ये जीव अकेला है? दोनों समान है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा कि जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मता अकेला है। अब जुड़वा जन्मे, क्या जुड़वा ही मरेंगे? जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं होगा। मरे अकेला चेतन, मरता भी अकेला ही है। सुख दुख का भोगी, और सुख और दुख के भोगने में भी ये जीव बिल्कुल अकेला है। देखिए, इसकी विवेचना आवश्यक है। जन्म से लेकर मरण तक ये जीव बिल्कुल अकेला है। संसार में एक जीव नहीं है। कितने जीव है? अनंत जीव है। कितने हैं? जैसे आप एक जीव हो, ऐसे ही संसार में कितने जीव हैं? और अनंत जीव जन्म मरण कर रहे हैं। अनंत जीव संसार में अनादिकाल से है, नए नए जीव बनते नहीं है। ये सिद्धांत भी आप समझ लें, नए नए जीवों का क्रिएशन नहीं होता है। जीव संसार में अनादिकाल से जितने थे उतने ही आज हैं और उतने ही भविष्य में रहेंगे। नए जीव बनने वाले बिल्कुल जितने थे उतने ही हैं, उतने ही रहेंगे। ठीक है, पहली बात। अब ये संसार में जितने भी, तीनों लोक में जितने भी अनंत जीव हैं, इन्हें दो भागों में बांट दो। एक है मुक्त जीव और एक है संसारी जीव। तो मुक्त जीव तो मुक्त हो गए, स्थिर हो गए, सिद्ध बन गए, सिद्धालय में विराजमान हो गए। अब रहे कौन? जन्म मरण करने वाले संसारी जीव। अनंत को दो हिस्से में बांट दिया तो भी वो क्या रह गया? अनंत ही रह गया। देखिए, समझने की कोशिश करें। संसार में जीव कितने हैं? वो अनंत दो प्रकार के हो गए, एक संसारी और एक मुक्त जीव। मुक्त जीव कितने हैं? अनंत। और संसारी जीव? आप अनंत को समझ ले, अनंत में से अनंत को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? अनंत। अनंत में अनंत को प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? अनंत। अनंत को अनंत से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? अनंत को अनंत से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा? अनंत ही बचेगा। चाहे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कुछ भी करो, अनंत की संख्या में कुछ भी बदलाव आने वाला, बदलाव आएगा, किंतु फिर भी वो बदलाव क्या कहलाएगा? अनंत ही। अनंत में से अनंत माइनस करोगे तो कुछ ना कुछ घटी है संख्या, किंतु फिर भी वो बचेगा क्या? अनंत। अब देखिए, एक है संसार की जीव राशि और एक है सिद्ध भगवान। वे कितने हैं? अनंत है। और संसारी जीव कितने हैं? अब देखिए, हर 6 महीने में, 6 महीना और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। क्या होते हैं? संसारी जीव राशि में से 608 जीव क्या हो जाते?
कितने में? 6 महीने में समझ लो। तो 1 साल में कितने जीव मोक्ष जाते हैं? 1216। कितने जाएंगे? हर साल 1216 जीव घट रहे हैं। किसमें से? संसारी जीवों में से 1216 608 608 608 करते करते संसारी जीवों में से जीव घटते जा रहे हैं। और कौन से जीव बढ़ते जा रहे हैं? सिद्ध जीव, मुक्त जीव बढ़ रहे हैं। वो बढ़ रहे तो भी अनंत है। और संसारी जीवों में से 608 जा रहे हैं तो भी संसारी जीवों की राशि कितनी है? अनंत है। 608 घटते रहेगी। अनंत काल बाद संसारी जीव कितने रहेंगे? अनंत। बात समझ में आ रही? अनंत का दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, एक ही आंसर है। इसीलिए ये संसार चलता रहेगा, रुकने वाला अनादि काल से चलता है। अनंत काल बीत चुका है, फिर भी संसारी जीव राशि खत्म। अरे कहां से खत्म होगी? एक निगोदिया जीव का जो शरीर होता है, एक निगोद शरीरे जीवा दव पमाण दो दिठा सिद्धे ही अनंत गुणा। क्या कहा? एक निगोदिया जीव के शरीर में, एक शरीर जब होता है उसमें द्रव्य प्रमाण से कितने निगोदिया जीव है? केवल एक शरीर में। फॉर एग्जाम्पल आलू ले लो, कोई भी एक कंद वनस्पति ले लो, ये जो है इनमें 12 निगोदिया जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? 12 निगोदिया जीव एक शरीर में। कितने हैं? बोले सिद्धे ही अनंत गुना। जितने आज तक सिद्ध बन चुके हैं उनसे अनंत गुना जीव। किसमें जी? उसमें होते हैं। बार बार नाम लेंगे तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कितने जीव होते हैं? अनंत। किससे अनंत? सिद्ध जितने बन चुके हैं उनसे अनंत गुना जीव एक निगोदिया जीव के शरीर में होते हैं। उतने जीव मोक्ष जाते रहेंगे तो भी संसार खत्म होने वाला। और ऐसे कितने शरीर हैं। एक बार मार्केट में घुसो तो देखो कितने दिखते हैं, है कि नहीं? तो इतने जीव हैं, वो खत्म होने वाले। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अनंत जीव राशि है, किंतु अनंत जीव होते हुए भी जीव अकेला है। कैसा है? अनंत जीवों के बीच रहते हुए भी ये जीव अकेला है। आज तक अनंत जन्म मरण हमारे हो चुके, अनंत जीवों के साथ हमने संबंध बनाए, किंतु फिर भी हम अकेले रह गए, हमारे साथ कोई भी नहीं चलता है। एक जीव दूसरे जीव के साथ कितना चलेगा? अरे ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म, 7 फेरे चलते तुम्हारे, और ज्यादा 10 जन्म, फिर बदलते, फिर दूसरे जीव, कितने जीवों के साथ संबंध हो गए, किंतु संबंधों की श्रृंखला में मैं हमेशा अकेला ही था, अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूंगा। ना मेरा कोई होगा, ना मेरा कोई है, ना कोई मेरा होगा, हो ही नहीं सकता है। देखिए हम निगोदिया जीवों से प्रारंभ करते हैं। कैसे जीव अकेला है? अभी जैसे कि कहा, वहां एक समझ लो कि एक कंद वनस्पति ले लो, गाजर, शकरकंद या आलू, उसमें कितने जीव है? अनंत जीव। आचार्य कहते हैं साधारण जीवों का क्या लक्षण है? बोले वे एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ आहार ग्रहण करते, एक साथ जन्मते और एक साथ मर जाते। ये निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पति उनका लक्षण है, जीवकांड ग्रंथ में कहा है। ऐसे नहीं जैसे अपने परिवार में कोई बाद में जन्मा, कोई पहले जन्मा, फिर कोई पहले खिसका, फिर कोई बाद में गया, वैसे नहीं है। उसमें एक साथ आहार, एक साथ श्वास, एक साथ जन्म और एक साथ मरण होता है। यदि एक जीव मरेगा तो कितने मरेंगे? यदि एक जीव जन्मेगा तो कितने जन्मेंगे? एक जीव श्वास लेगा तो कितने जीव श्वास लेंगे? ऐसा इसलिए कि उनका शरीर एक, क्या है? शरीर एक है और जीव कितने हैं? हमारा ऐसा नहीं है।
हमारा शरीर भी एक है और हमारी आत्मा भी, हम एक शरीर के अकेले मालिक है। किंतु निगोदिया पर्याय में एक शरीर होता है और मालिक कितने होते हैं? अनंत मालिक होते हैं, अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। तो उनका आहार ग्रहण, श्वास, जन्म, मरण सब एक साथ होता है। इसलिए समझ लो, आलू को यदि एक साइड से काटोगे तो ये मत समझना कि दूसरे साइड के जीव जिंदा रहेंगे, इधर के मरेंगे तो उधर के भी मरेंगे। बात समझ में आ रही? सब एक साथ मरने वाले हैं, एक साथ जन्मेंगे, एक साथ मरेंगे। अब देखिए, एक साथ जन्मे, एक साथ मरे, फिर भी एक दूसरे से टोटली डिस्कनेक्ट है। कैसे है? एक दूसरे के हेल्पर नहीं है, एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है, एक दूसरे के साथ सुख दुखों का कोई शेयर नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई अपनी व्यथा सुना नहीं सकता है। अनंत जीव है। कितने? एक घर में हम 4 लोग हैं तो एक दूसरे को अपनी कथा कहानी सुना देते हैं, किंतु एक आलू में कितने जीव है? बादल निगोदिया जीव कितने हैं? अनंत है। अब बादल निगोदिया जीव अनंत है, किंतु एक भी जीव दूसरे जीव का सहयोगी नहीं है। बात समझ में आ रही? क्यों नहीं है आपको पता है? क्योंकि वे एकेंद्रीय जीव हैं। कैसे हैं? एकेंद्रीय जीव के पास क्या क्या नहीं है? उनके पास आंखें नहीं, उनको कान नहीं, वे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, मन नहीं है, सोच नहीं सकते, वाणी नहीं है, बोल नहीं सकते। और जो बोल नहीं सकता, कौन एक दूसरे को अपनी कथा कहानी सुना सकता है? अपना दुख दर्द कौन सुना सकता है? बताइए जरा। अपना सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटने के लिए, कहने के लिए क्या चाहिए? आंखें चाहिए, वाणी चाहिए, कान चाहिए, मन चाहिए, और ये चारों चीजें वहां नहीं है। तो कैसे वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे? कैसे एक दूसरे को सहयोग करेंगे? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते, ऐसा अनंत काल अनंत जीवों के साथ वहां बिताते हैं, फिर भी सब टोटली डिस्कनेक्ट है। एक भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, एक भी एक दूसरे का हेल्पर नहीं है। इसलिए ये एकत्व भावना है कि वहां जीव अकेला था। अनंत जीवों के बीच रहते हुए भी मैं निगोदिया पर्याय में अकेला था, मेरा वहां कोई भी साथीदार नहीं था। वहां से निकला, पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक बना, वहां भी वही अवस्था, वहां भी मन नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, वाणी नहीं, इसलिए वहां भी जन्म मरण करता रहा, मेरा कोई भी साथीदार। फिर मैं 2 इंद्रिय बना। क्या बना? 2 इंद्रिय बना। 2 इंद्रिय बना तो मुझे क्या मिली? वाणी मिली। स्पर्शन के साथ रसना इंद्रिय मिली। क्या मिली? रसना इंद्रिय मिली, वाणी मिली। अरे वाणी मिली भी तो क्या फायदा? क्यों फायदा नहीं था? सुनने को कान तो चाहिए। कितना भी कोई बड़बड़ाएगा और कोई तुम्हारी बात ही नहीं सुनेगा तो कोई फायदा होगा? कोई सुनने वाला होगा तो सुनाने में फायदा है। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो सुनाने का कोई लाभ नहीं है। बात समझ में आ रही? तो 2 इंद्रिय पर्याय में वाणी तो मिली, फिर भी अभी तक मैं वहां भी अकेला था, वहां मेरा कोई भी साथीदार नहीं था, वहां भी अकेला, मेरे दुखों के साथ मैं अकेला था। 3 इंद्रिय पर्याय में आए तो वहां घ्राण इंद्रिय मिली ना, फिर भी आंख नहीं है, कान नहीं है, कोई लाभ नहीं। 4 इंद्रिय पर्याय में आए तो चक्षु मिली। क्या मिली? आंखें मिली, किंतु फिर भी कान देख सकते थे, बोल सकते थे, किंतु कान नहीं थे। कान नहीं होने के कारण वहां भी कोई लाभ। फिर पंचेंद्रिय बने। क्या बने? पंचेंद्रिय बने तो कान मिल गए, सुनने को मिल गया। अब तो बोल भी सकते थे और सुन भी सकते हैं, सुन भी सकते थे, किंतु समझने के लिए मन नहीं था। क्या नहीं था? और आप सोचिए कि हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, किंतु समझ नहीं सकते। और जिसके पास समझ नहीं है उसके पास इमोशंस भी, ना उसके पास फीलिंग थी, ना उसके पास इमोशंस थे, ना एक दूसरे के सुख दुख से कोई सुखी दुखी था। इसलिए पंचेंद्रिय असंगी पर्याय में भी मैं अकेला था। आप बात को समझ रहे? एकत्व भावना कहां से प्रारंभ की? निगोदिया पर्याय से। निगोदिया पर्याय से प्रारंभ की कि हम कैसे अकेले रहे।
वहां से यहां तक कैसे अकेले रहे, फिर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक बने। अब थोड़ी सी पारिवारिक भूमिका स्टार्ट हुई। ध्यान रखिए, एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रिय तक कोई पारिवारिक संकल्पनाएं नहीं होती हैं। कोई माता पिता नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई उसके लिए पुत्र नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कोई नहीं। ये परिवार की संकल्पना कहां से प्रारंभ होती है? संगी पंचेंद्रिय से। क्यों? वो भी गर्भज जीवों में। कहां प्रारंभ होती है? गर्भज जीवों में। एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। कौन से जन्म वाले होते हैं? सम्मूर्छन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। एक जन्म है सम्मूर्छन, एक जन्म है गर्भज। गर्भज जन्म उसे कहते हैं जिसमें माता पिता होते हैं। माता गर्भ धारण करे और माता जन्म दे, उसे कौन सा जन्म कहते हैं? गर्भज जन्म कहते हैं। और जिस जन्म में माता पिता होते ही नहीं, बिना माँ बाप के जन्म हो जाता है। क्या पेड़ माँ से जन्मा है? पेड़ की कोई माँ थी? चींटी की कोई माँ है? मच्छर की कोई माँ है? नहीं। ये कौन से जन्म वाले हैं? सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। और सम्मूर्छन जन्म वालों के लिए माँ बाप नहीं है। और जब माँ बाप ही नहीं है तो भाई बहन कहां से होंगे? जिसकी माँ ही नहीं है उसको मौसी होगी, जिसको भाई बाप ही नहीं है उसके चाचा होंगे। और जब चाचा नहीं, मामा नहीं, मौसी नहीं, तो परिवार कहां से बनेगा?